हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे ईवीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि जानवरों से संबंधित है। जानवरों में जितने भी जानवर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी में जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका हाथी है। हाथी यानी कि एलिफेंट से संबंधित जो है आपके 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा ईवीएस में पूछा जाता है हर सीटेट एग्जाम में। तो इसको जो है शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि इससे संबंधित जितने भी पॉइंट्स आपके जो है बनते हैं या फिर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे यहाँ पे डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, इस हाथी से संबंधित जितनी भी थ्योरी है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद किस तरह के या किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हाथी से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जो भी तथ्य हैं जो भी फैक्ट हैं वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपको दूसरी बार या दोबारा जो है हाथी के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके इसी टाइप के पूछे जाते हैं जो भी हम डिस्कस करेंगे। और सारे पॉइंट्स जो है यही है क्योंकि इससे बाहर नहीं आता है। एनसीईआरटी में आपका इतना ही गिवन है और यहीं से जो है आपके एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखते हैं सबसे पहले हाथी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स। पहला पॉइंट है कि हाथी का गर्भकाल जो है 22 महीनों यानी कि 1 साल 10 माह का होता है। जो गर्भकाल होता है हाथी का वो होता है 22 महीने यानी कि 1 साल 10 महीने का। ठीक है, ये जो है गर्भकाल की बात हो गई। दूसरा कि यह जमीन पर रहने वाले अन्य जीवों में सबसे लंबा गर्भकाल है। यानी कि जो ये गर्भकाल का जो समय दिया हुआ है जो जमीन में रहने वाले जीव होते हैं जीव जंतु होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा लंबा गर्भकाल इनका माना जाता है। इतना ज़्यादा किसी का नहीं होता है। ठीक है, 22 महीना बहुत बड़ा टाइम होता है तो ये जो है सबसे ज़्यादा लंबा गर्भकाल माना जाता है। और जन्म के समय हाथी का बच्चा लगभग 104 केजी का होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जन्म के समय हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है तो वो होता है 104 के लगभग, वो भी ठीक है 104 केजी 104 केजी के आसपास होता है। ठीक है, हाथी लगभग एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान रखिए। कितना खाता है? 100 केजी से ज़्यादा। ठीक है, कम नहीं, एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है। सिर्फ पत्ते नहीं, झाड़ियाँ भी जो होती हैं घास फूस उसको भी खा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा नेक्स्ट जो पॉइंट है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि एक झुंड में 10 से 12 हाथियाँ और बच्चे होते हैं। नर हाथी 12 से 15 साल की आयु के बीच झुंड छोड़ देते हैं। यानी जो हाथियों का झुंड होता है उसमें जो है 10 से 12 हाथियाँ और बच्चे होते हैं। साथ ही जो है कुछ नर भी होते हैं लेकिन जो नर होते हैं वो 12 से 15 साल की आयु के बीच झुंड छोड़ देते हैं। जब उनकी एज 12 से 15 साल की होती है तब वो उस झुंड को छोड़ देते हैं। फिर उस झुंड में सिर्फ जो है हथनियाँ और बच्चे ही बचते हैं। ठीक है, और उस झुंड में है 10 से 12 हथनियाँ होती ही होती हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो नर हाथी हैं वो हमेशा के लिए नहीं होते झुंड में, सिर्फ 12 से 15 साल तक की एज में रहते हैं। उसके बाद वो झुंड को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। फिर उसमें सिर्फ हथनियाँ और बच्चे ही रह जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। अब जो है झुंड होता है उसमें हथनी और बच्चे ही होते हैं। तो बच्चे तो जो है बच्चे जो है नेता होंगे नहीं झुंड के। तो जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, जो सबसे एज की जो है हथनी होती, फीमेल हाथी होता है या फीमेल हाथी होती है, वो जो है झुंड की नेता होती है यानी लीडर होती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि हाथी अपने पैरों का उपयोग सूंघने के लिए भी करते हैं। जब हाथी चलते हैं तो ज़मीन में एक विशेष प्रकार का कंपन पैदा होता है। इस कंपन से हाथी दूसरे हाथियों के बारे में जान लेते हैं। जैसे हाथी जंगल में चलते रहते हैं, ठीक है, तो जो हाथी होते हैं अगर जो है एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो दूसरा जो हाथी होता है उनके ज़मीन में जो यानी जब वो हाथी चलते हैं तो एक जो है आवाज़ होती है, कंपन होता है। क्योंकि हाथी का जो वजन होता है भारी होता है, काफ़ी ज़्यादा वजन होता है, तो जब वो पैर रखते हैं तो एक कंपन होता है। उस कंपन को जो है हाथी समझ जाते हैं। ठीक है, और ये समझ लेते हैं कि जो है कोई दूसरा हाथी उनके तरफ आ रहा है, उनके पास आ रहा है। ठीक है, तो जो कंपन होता है उसको जो है हाथी समझ जाते हैं। ठीक है, तो ये वही कहा जाता है कि जो पैरों का जो है आवाज़ होता है उसको जो है वो सुनने के लिए काम करते हैं। ठीक है, हाथी अपने पैरों का उपयोग सुनने के लिए भी करते हैं। यानी जो उनका जो है जब चलते हैं तो एक कंपन होता है तो उसी से जो है अनुमान लगा लेते हैं कोई हाथी आ रहा है उनकी तरफ। ठीक है,
नेक्स्ट है कि हाथी बहुत कम फ्रिक्वेंसी पे बात करते हैं। जो हाथी होते हैं वो भी बात करते हैं, क्योंकि जानवरों की अपनी एक अलग भाषा होती है जो हम मनुष्यों को नहीं समझ में आती। तो हाथी भी जो है बात करते हैं, लेकिन बहुत कम फ्रिक्वेंसी पे बात करते हैं। वे लगभग 10 हर्ट्ज पे बात करते हैं, जिसे हम इंसान सुन नहीं सकते। ठीक है, 10 हर्ट्ज पे बात करते हैं जिसे हम इंसान सुन, मतलब बहुत धीरे बात करते हैं। सिर्फ जो है जो हाथी होते हैं वही उनकी बातों को समझ पाते हैं, सुन पाते हैं। अदर जो जानवर होते हैं या जो मनुष्य होते हैं वो उनकी भाषा को नहीं समझ पाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक हाथी पानी की गंध को 4.5 किलोमीटर यानी 4.5 किलोमीटर की दूरी से सूंघ सकता है। जैसे हाथी जंगल में है यहाँ पे, ठीक है, और पानी अगर जो है 4.5 किलोमीटर की दूरी पे है तो वो सूंघ के अनुमान लगा लेता, समझ जाता है कि वहाँ उस तरफ जो है पानी है। पानी जो है पीने के लिए हम उधर जा सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है वो दूरी से जो है इतनी दूरी से ही वो अनुमान लगा लेते हैं सूंघ कर। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कि हाथी लगभग एक दिन में 120 किलो तक भोजन खा सकते हैं। लगभग है 120 किलो तक। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। हाथी दिन में बहुत कम सोते हैं, बहुत ज़्यादा 4 घंटे। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाथी दिन में कितना सोते हैं, तो बहुत ज़्यादा 4 घंटे सोते हैं। ये जो है बहुत कम सोते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनको चलना पसंद होता है, पूरे दिन ये चलते रहते हैं। सिर्फ ये जो है 4 घंटे के लगभग ही ये सोते हैं, उसके बाद और वो सोते नहीं हैं। ठीक है, इनको चलना ज़्यादा पसंद है, निरंतर जो है खाना या भोजन की तलाश में रहते हैं। नेक्स्ट है कि हाथी अपने पैरों की संवेदी कोशिकाओं के जरिए भूकंपीय संकेतों को महसूस कर सकते हैं। जो इनके पैर की संवेदी कोशिकाएं होती हैं उनके जरिए जो भूकंप आते हैं, ठीक है, या भूकंप आने से पहले जो एक संकेत होता है उसको वो महसूस कर लेते, समझ जाते हैं। ये जो है हाथी का एक अपना जो है क्वालिटी होता है, एक अपना गुण होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हैं हाथी के बारे में। यहीं से क्वेश्चन जो है आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके हर सीटेट एग्जाम में ईवीएस के पेपर में पूछा जाता है। अब क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि जन्म के समय हाथी का बच्चा लगभग कितने किलो का होता है। जब हाथी का जो बच्चे का जन्म होता है तो उस समय जो बच्चे का जो है वजन होता है वो कितना होता है। 104 किलो, 108 किलो, 110 किलो या फिर 115 किलो। तो हमने बात करी थी लगभग 104 किलो होता है। ठीक है, लगभग में हम 104 की ही बात करेंगे, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम पत्ते व झाड़ियाँ खा सकता है। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसको ध्यान रखिए। हो सकता है कि इस बार भी पूछा जाए, हो सकता है क्या आता ही है। ठीक है, हाथी से संबंधित तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो एक हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम पत्ते व झाड़ियाँ खा सकता है, तो वो खा सकता है आपका 100 किलोग्राम, लगभग जो है 100 kg खा सकता है एक दिन में। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक हाथी दिन में कितने घंटे सोना पसंद करते हैं। तो हमने बात करी थी लगभग 4 घंटे, है ना। तो जो है एक हाथी दिन में कितने घंटे सोना पसंद करते हैं, 3 से 4 घंटे, 4 से 5 घंटे, 2 से 4 घंटे या फिर 6 से 8 घंटे। तो एक जो हाथी होता है वो दिन में जो है लगभग 2 से 4 घंटे ही सोना पसंद करते हैं, बाकी दिन वो घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं भोजन की तलाश में। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से हाथियों के बारे में कौन सा विषय गलत है। कौन सा जो है इसमें ऑप्शन बताना कि वो गलत है। पहला कि झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही नेता होती है, बिल्कुल सही। जो झुंड होता है हाथियों का उसमें जो नेता होती है, जो मेन मेंबर होती है, वो जब सबसे बुजुर्ग हथनी होती है। दूसरा कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ ही होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ ही होती, ये गलत है। हथनियाँ नहीं होती बल्कि उसमें बच्चे ही होते हैं, सिर्फ हथनियाँ नहीं होती। यहाँ पे केवल दिया हुआ, केवल हथनियाँ नहीं होती, उसमें बच्चे भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट है कि हाथी बहुत कम सोना पसंद करते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, और हाथी कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं, ये भी सही है। तो इसका बी ऑप्शन निगेटिव है, यही जो है आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पर गलत पूछ रहा है, तो यही निगेटिव है आपका, यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर हाथी एक साथ कितने सालों तक झुंड में रहना पसंद करते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो नर हाथी होते हैं वो एक साथ कितने सालों तक झुंड में रहना पसंद करते हैं। यानी जो हाथियों का झुंड होता है उसमें कितने साल तक साथ में रहते हैं और कितने साल के बाद वो बाहर निकल जाते हैं। पहला है 10 से 12 साल,
दूसरा है 12 से 15 साल, तीसरा है 14 से 16 साल और फोर्थ नंबर के 14 से 15 साल। तो ये जो नर हाथी होते हैं वो जो है 12 से 15 साल के बाद वो वहाँ से, यानी कि जो झुंड होता है वहाँ से बाहर चले जाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, 12 से 15 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हाथी की बात कर रहे हैं तो ये भी हमें जानना जरूरी होता है कि जो हाथी दिवस होता है, विश्व हाथी दिवस यानी वर्ल्ड एलिफेंट डे, ये कब मनाया जाता है, इसको भी बहुत ज़्यादा जो है जानना जरूरी है। तो जो वर्ल्ड एलिफेंट डे यानी विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 12 अगस्त को। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।